मैं फंस गई हूँ ब्रो, तू मत फंसना। ज़्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही समय आएगा तब मैं कॉल करूँगी। ये आखिरी शब्द थे मिस पुणे ट्विशा शर्मा के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ये शब्द हर किसी का कलेजा चीर रहे हैं। और तो और ट्विशा शर्मा की इंस्टाग्राम की ये चैट सोशल मीडिया पर जब से वायरल हुई है, तभी से हर कोई सदमे में है। दरअसल ट्विशा शर्मा ने मौत से कुछ घंटे पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी से अपना दर्द बयां किया था, जिससे साफ हो गया कि ट्विशा शर्मा को ससुराल वाले न सिर्फ परेशान करते थे, बल्कि उसे काफी टॉर्चर भी किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर लीक हुई इंस्टाग्राम चैट ट्विशा के अंदर चल रहे भयंकर मानसिक और शारीरिक तनाव की गवाही दे रही है। जब ट्विशा ने अपनी सहेली मीनाक्षी से कहा कि वे फंस चुकी है और सही समय आने पर कॉल भी करेगी, तो उसकी चिंता सहेली को भी हुई और सहेली ने भावुक होकर जवाब दिया था। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है टुक टुक। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी बीच ट्विशा और उनकी मां के बीच हुई आखिरी व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। मां से बात करते हुए वो काफी परेशान दिख रही थी। इसमें ट्विशा ने अपने ससुराल वालों को लेकर कई गंभीर बातें लिखी थी और पति पर चरित्र पर शक करने जैसे आरोप भी लगाए थे। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक ट्विशा ने मां को मैसेज में लिखा था, बहुत परेशान हूँ। ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में बच्चा किसका है। इतना नहीं, ट्विशा ने अपनी मां से वहां से ले जाने की गुहार भी लगाई थी। उसने लिखा था कि मुझे यहाँ से आके ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मेरा जीवन नर्क हो गया है। ये लोग बहुत निर्दयी हैं। समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता। यही नई चैट में ट्विशा ने एक जगह अपनी मां को एक गंभीर बात लिखी थी और जिसमें साफ साफ ट्विशा ने कहा था, मेरा जीवन तो नर्क हो गया है। ये लोग बहुत निर्दयी हैं। समर्थ तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ये चैट इस बात का साफ इशारा करती है कि डेटिंग ऐप के जरिए साल 2024 में मिले वकील समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में प्रेम विवाह करने के बाद ट्विशा की जिंदगी एक नरक बन चुकी थी। वह किसी भी तरह इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी और मंगलवार यानी कि 12 मई की रात करीब 10 बजे तक फोन पर अपने रिश्तेदारों के संपर्क में भी थी, क्योंकि वह भोपाल छोड़कर किसी तरह अपने मायके नोएडा लौटना चाहती थी। इधर ससुराल वालों द्वारा हत्या का आरोप लगा रही ट्विशा के परिवार ने अब दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मांग की है। ट्विशा के माता पिता का कहना है कि इससे पहले जो बैल ट्विशा के गले में मिली थी, उसके इंस्पेक्शन के बिना ही पोस्टमार्टम उसका कर दिया गया था। आपको बता दें, 33 साल की ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और मिस पुणे का खिताब ने नाम भी कर चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम भी किया था और साउथ की कुछ फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा भी बिखेरा था। साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले हाई प्रोफाइल वकील समर्थ सिंह से हुई। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद दोनों ने प्यार को शादी का नाम देने का फैसला किया और दिसंबर 2025 में दोनों की शादी भी हो गई थी। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड की इस चमकती हुई स्टार को क्या पता था कि शादी के महज 5 महीने के अंदर ही उसकी जिंदगी का इतना खौफनाक अंत हो जाएगा। ट्विशा की मां ने आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां की गिरफ्तारी की अब मांग की है। सुनिए मां और पिता ने क्या कुछ कहा। सर, बॉडी हैंडओवर क्यों लिया जाए जब केस डूबियस है, जब सरासर पीएम रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है और जो सामने दिख रहे हैं साक्ष्य वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं सर। उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने PM2 के लिए अप्लाई किया है और PM2 के अप्लाई के लिए पहले कमिश्नर साहब ने उसको ओके कर दिया था। बाद में जो है जुडिशरी उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं था, ये आपको जुडिशरी से परमिशन लेंगे। जुडिशरी का मतलब इन्हीं के द्वारा जो सारा सिस्टम है उसी के नीचे हमको भटकना पड़ेगा ताकि ये मैक्सिमम टाइम ले पाए और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो मेरा चिंता ये है, यही हमारा निवेदन है कि संज्ञान ले सरकार। वकीलों की प्रॉब्लम आ रही है, वकील नहीं मिल रहे हैं आपको, क्या सर ये आप देखिए हाई प्रोफाइल लोग हैं, लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनकी फैमिली के रिश्तेदार हैं क्लोज। आप पता कीजिए मीडिया से, आप क्यों नहीं पता कर रहे हैं कि इनके कौन कौन रिलेटिव हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में चारों तरफ फैले हुए हैं, मीडिया में, मेडिकल्स में, सारी जगह। यही तो इसी की वजह से तो हम एक एक पग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
हमारी हर जगह मैनिपुलेशंस हो रही हैं। हमें यहाँ न्याय की उम्मीद हम खो चुके हैं भैया, हमें न्याय की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को भी आपने पत्र लिखा? सब लिखा है पत्र, सारी पहले ही मांग, सारी ये जो आपको अभी रिपीट की सारी मांग की हुई है। एक पहले दिन से सारे पत्र जा रहे हैं, प्रेस रिलीज का हर दिन जा रहा है। दोनों की हमें गिरफ्तार किया जाए, बस गिरफ्तारी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई, इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को। अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए बस। पोस्टमार्टम की बात जो सामने है उसमें आपके सेकंड पोस्टमार्टम क्यों लिखा है? बिल्कुल हमें पोस्टमार्टम सेकंड पोस्टमार्टम कराना है, अगर यहाँ पे हमें उसकी अप्रूवल नहीं मिल रहा है सेकंड पोस्टमार्टम का। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले में मृतका की सास गिरिबाला सिंह है, जो एक रिटायर्ड जज है। ससुराल और पति भी कानून के रसूखदार जानकार हैं। इसी रसूख के चलते पीड़ित परिवार शुरू से ही सबूत मिटाने और पुलिस पर प्रभाव बनाने की आशंका जता रहा था, जो अब सच साबित होती भी दिखाई दे रही है। बकायदा ट्यूशा के माता पिता ने सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाते हुए सीएम, पीएम और आम जनता से क्या मांग की है वो भी सुनिए। नमस्कार जी, ये मैं विक्टिम तुजा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से, जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे हैं। पहली फर्स्ट एफआईआर के लिए हमारी 0 एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी, और हमसे ये बोला कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है, और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको पीएमवी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर SIT जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।